हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और दूसरी क्लास में हम जानेंगे कि यूज ऑफ दिस दैट और दीज दोज, यानी कि हम इस क्लास में क्या जानने वाले हैं, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए दिस का प्रयोग, पहले हम इनका अर्थ बता देते हैं, इनका मतलब बता देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या है, दिस है ना, और दिस का अर्थ क्या होता है, यह। ओके, क्या होता है, यह। तो यह का अर्थ होता है, यह दिस का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग पास की वस्तुओं, पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो दिस का प्रयोग किसके लिए होता है, जो पास की वस्तुएं हैं उसके लिए होता है। ओके, समझ में आया ना, दिस का प्रयोग काहे के लिए होगा, पास की वस्तुओं के लिए। ओके, चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इधर, जैसे यह एक किताब है। अब देखो यह एक किताब है, इसको समझिए, इसको कैसे करेंगे, इधर समझ लो, बाद में लिख लेना। देखो यह एक किताब है ना, यह एक किताब है। तो ये देखो पास की वस्तु दर्शा रहे हैं ना, यानी कि यह एक किताब, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज पास में है ना। ठीक है, यह एक किताब है, कोई चीज लग रहा है कि पास में है। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, क्या हो जाएगी, दिस माने यह। फिर यहाँ की इंग्लिश बनाते हैं। इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि इधर जब मैं यहाँ बताया करूं, कृपया करके आप लोग इधर देखा करो, लिखने में मत बिजी रहो। इधर देख लो, देखो दिस माने यह, अब इसके बाद इसकी इंग्लिश, इज माने है। अब क्या है, अभी यही तो बच्ची अंग्रेजी, देखो पहले इसकी इंग्लिश, फिर यहाँ इज माने है, और ए बुक, तो ए बुक। समझ में आ गया ना, ऐसे बनाएंगे। जैसे दूसरा इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यह एक बंदर है ना, यह एक बंदर है, क्या है, यह एक बंदर है। इसमें देखो, तो देखो क्या हो जाएगा, दिस है ना, इज माने है ए मंकी। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखिए अगला है, ठीक है, अगला क्या है, दूसरा है दैट। दैट माने क्या होता है, वह। वह यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए, दूर, दूर की वस्तुओं के लिए होता है। तो दैट का प्रयोग इसके लिए होता है, दूर की वस्तुओं के लिए, है ना। जैसे वह एक गाय है। तो इसमें देखते हैं, वह एक गाय है, इसके लिए इधर समझो, वह एक गाय है, तो क्या हो जाएगा, देखो वह के लिए क्या हो जाएगा, दैट, है के लिए क्या हो जाएगा, इज, ए माने एक, और गाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, काऊ। ओके, फिर उसके बाद दूसरा देखो इसी का, जैसे वह एक गाड़ी है। ठीक है, वह एक गाड़ी है, तो दैट इज ए वैन। ओके, क्या हो जाएगा, दैट इज माने है, ए माने एक, वैन माने गाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। और एक चीज नोट कर लो, एक चीज और नोट कर लो, देखो दैट माने क्या होता है, वह। ठीक है, और याद रखिएगा इंसानों के लिए, देखो तीन चीजें याद रहे, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। देखो तीन चीजें याद रखिएगा, एक देखो ही माने विवाह होता है, सी माने विवाह होता है, और दैट माने विवाह होता है। अब तीनों का यूज कहाँ होगा ये समझ लेना। देखो ही लोगों के लिए होता है, यानी जो आदमी पुरुष के लिए होता है, ठीक है, और सी लड़कियों के लिए होता है, सी माने, लेकिन दैट
दैट माने भी वह होता है, लेकिन दैट का मतलब, दैट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? दैट याद रखिएगा जानवरों के लिए, किसके लिए? जानवरों तथा वस्तुओं के लिए होगा, ठीक है, वस्तुओं के लिए, ठीक है। जानवरों क्या है? वह है गाड़ी, जैसे मान लीजिए वह एक गाय है, तो यहां पे ये नहीं लिख सकते थे सी इज ए काउ, ये जानवर, ठीक है। जानवर के लिए वह की अंग्रेजी क्या होती है? दैट होती है। अब जैसे कोई कह दे वह एक कुत्ता है ना, जैसे कह दे वह एक कुत्ता है, यहां पे इसको समझिए, जैसे वह है तो यहां पे ही नहीं लगाओगे, क्योंकि ही का प्रयोग वह के लिए कहां होता है? इंसानों के लिए होता है। और ये कुत्ता एक जानवर है, तो जानवर के लिए वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दैट। तो क्या हो जाएगा? दैट इज ए डॉग। क्या हो जाएगा?